नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। आज से हम लोग सीटेट 2023 की तैयारी प्रारंभ करने वाले हैं और उम्मीद है कि यह श्रृंखला आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज से हम लोग सीटेट 2023 की कक्षाएं प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग बाल विकास को प्रारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये श्रृंखला आपको पसंद आएगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं बाल विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अभिवृद्धि और विकास। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, इसको आज हम लोग जानने वाले हैं। जुड़े रहिएगा अंत तक और अंत में आपको एक ऐसी ट्रिक जरूर दूंगा जिससे आप अभिवृद्धि और विकास को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सीटेट में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए अभिवृद्धि और विकास की जो अवधारणा है वो आपकी पुष्ट होनी ही चाहिए। क्या है अभिवृद्धि, क्या है वृद्धि, किसे हम वृद्धि कहेंगे, किन संदर्भों में वो विकास से अलग है, चाहे वृद्धि और विकास एक ही है या विकास किन मामलों में अभिवृद्धि से अलग है। आइए जानते हैं। जब हम लोग बात करते हैं अभिवृद्धि की यानी कि ग्रोथ की, तो सामान्य अर्थों में हमारा अभिप्राय होता है हमारे शरीर के अंगों के आकार का, हमारे भार का, हमारी लंबाई का, हमारी ऊंचाई का बढ़ना। और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमारे शरीर की लंबाई, हमारा जो भार है या हमारी जो ऊंचाई है वो हमेशा नहीं बढ़ती है। एक सीमा के बाद में यह वृद्धि रुक जाती है। मनोविज्ञान में इस वृद्धि को अभिवृद्धि या ग्रोथ कहा जाता है। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वास्तव में हमारे शरीर की जो संरचना है या हमारे शरीर का जो आकार है उसमें होने वाली ऐसी प्रत्यक्ष वृद्धि जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप माप सकते हैं, जिसका स्वरूप बाह्य है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। हार्बर्ट सोरेनसन की एक परिभाषा को हम लोग देखते हैं। शरीर का बड़ा तथा भारी होना ही वृद्धि है। हमारे शरीर का बड़ा होना या भारी होना यही वृद्धि है। यानी कि वृद्धि का जो अर्थ है वो सीमित संदर्भों में ही लिया जाता है। फ्रैंक की एक परिभाषा हम लोग देखते हैं। फ्रैंक की परिभाषा क्या है, शरीर और व्यवहार के किसी पहल में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहा जाता है। यानी कि हमारे शरीर और व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम देखते हैं वही क्या है, अभिवृद्धि है, यानी कि ग्रोथ है। तो इस तरीके से इन परिभाषाओं से भी हम लोग इस बात को निचोड़ के स्वरूप में निकाल सकते हैं कि वास्तव में जो अभिवृद्धि है उसका अर्थ सीमित अर्थ में ही लिया जाता है, सीमित संदर्भों में ही लिया जाता है। सिर्फ हमारे शरीर का बढ़ना, हमारे आकार का परिवर्तित होना, बस यही क्या है, वृद्धि है, जो एक उम्र के बाद क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब विकास किस तरीके से वृद्धि से अलग है, आइए समझते हैं। मित्रों, जब हम लोग बात करते हैं विकास की या डेवलपमेंट की, तो वास्तव में विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, बौद्धिक, इन सभी पक्षों में जब परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो उसे डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी कि विकास कहा जाता है। हरलॉक की एक परिभाषा हम लोग देखते हैं। हरलॉक महोदया की एक परिभाषा है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा हम लोग ये देखेंगे कि उस व्यक्ति में
नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं जो है वो प्रकट होंगी। विकास एक समग्र प्रक्रिया का जो है वो नाम है, एक एकाकी प्रक्रिया नहीं है बल्कि बहुआयामी प्रक्रिया है। और अगर हम लोग देखें तो वृद्धि का जो टर्म है वो विकास के अंदर ही क्या है, निहित है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वास्तव में जो विकास है उसमें बहुत सारे पक्ष हैं आपके। शारीरिक विकास है आपका, मानसिक विकास है आपका, चारित्रिक विकास है, नैतिक विकास है, बौद्धिक विकास है। और ये जो विकास है वो कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनवरत रूप से गतिमान रहती है। इसका जो स्वरूप है वो हम लोग देखते हैं कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। स्किनर की एक परिभाषा हम लोग देखते हैं कि विकास जो है वो जीव और जो वातावरण है उसकी अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी कि जैसे जैसे जीव अपने वातावरण के साथ इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो उसमें परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन की प्रक्रिया का ही नाम क्या है, विकास है। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारी और परिभाषाओं को भी जो है वो देख सकते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आपको बात समझनी है वो ये है कि जो वृद्धि है वो सीमित या संकुचित अर्थ में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, जबकि जो विकास है वो एक व्यापक पद है। इस विकास में अभिवृद्धि जो है वो शामिल होती है। आप ऐसे समझिए कि हमारे शरीर के अंगों या आकार का के बढ़ने के परिणाम स्वरूप जरूरी नहीं है कि उसमें आयु के संगत वैसा ही विकास हो, वैसी ही क्षमता आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। जैसे जैसे हमारे शरीर का आकार जो है वो बढ़ता है, जैसे जैसे हमारे अंग पुष्ट होते जाते हैं, वैसे वैसे हम मैच्योरिटी की तरफ जो है वो जाते जाते हैं, चाहे वो शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो आपका। तो विकास की प्रक्रिया जो है वो कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे डोमेन हैं, बहुत सारे क्या हैं आपके आयाम हैं। शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, चारित्रिक विकास है, सामाजिक विकास है, नैतिक, संवेगात्मक, बौद्धिक विकास, तमाम तरीके के जो डोमेन्स हैं वो इसके अंदर क्या है, इंक्लूड हैं, जिस वजह से ये जो डेवलपमेंट है वो कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। आइए इसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। आज के इस प्रारंभिक कक्षा में बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।